हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है। और वो न्यूज ये है कि जो प्रमोटर ने अभी कुछ दिन पहले अपनी शेयर होल्डिंग बेची थी, उसके बारे में जो इन्वेस्टर थे वो लगातार ये अपडेट मांग रहे थे कि क्या ये क्यों ये बेचते हुए दिखाई दिए हैं और इसका पीछे कारण क्या, वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके संदर्भ में कंपनी ने एक पूरा लेटर जारी किया है और एक्सचेंज को बताया है कि आखिर वो क्यों ये अपना स्टॉक बेचते हुए दिखाई दिए हैं और इसके पीछे क्या मेन कारण ये इन्होंने जारी किया है, वो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर ये जो प्रमोटर हैं अपना क्यों स्टॉक बेचते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा इसमें एक चीज और देखी जा रही है कि जब से फिलीपींस से इसे एक माओ करते हुए कंपनी दिखाई दे रही है 1.29 बिलियन डॉलर का, तब से इस कंपनी में जो ऑपरेटर हैं लगातार सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो ऑपरेटर हैं जिनकी सक्रियता लगातार बढ़ी हुई है और कितना ये सेलिंग या बिकवाली के साथ साथ जो खरीदारी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज इस कंपनी में लगभग 7% की गिरावट देखी जा रही है। और ये जो गिरावट निकल के सामने आई है उसके पीछे जो मेन कारण बताया जा रहा है वो ये कि इस कंपनी के द्वारा जो अभी स्टेटमेंट जारी किया गया है उसके कारण इसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हावी होता हुआ देखने को मिला है। और ये जो कंपनी है 7% की गिरावट के साथ 68 रुपये 29 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। उससे पहले एक दिन 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था और पिछले दिन एक इसमें 15 से 16% की तेजी देखने को मिली थी। अर्थात 2 दिनों में ही इस कंपनी ने लगभग 35% का रिटर्न निकाल के दे दिया था। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 दिनों में इस कंपनी ने लगभग 32 से 33% का रिटर्न निकाल के दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और एक चीज यहीं पे आपको बता दूं, ये जो ऑर्डर मिला है उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है लगभग 24% का रिटर्न निकाल के दी है। 6 महीने की बात करें तो 19% का, जबकि एयरटेल डेट की बात करेंगे तो 21 से 22% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि एक माल की बात करेंगे तो 36% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये लगभग 775% का रिटर्न निकाल के दी है। और ये जो कंपनी है 7 जनवरी 2019 को 7 रुपये 80 पैसे पे बीएससी पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मात्र और मात्र 5 से 6 सालों में ही ये जो कंपनी है 750 से 800% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यहीं पे एक चीज और आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये कंपनी अपना डेवलपमेंट कर रही है और जो जिस तरीके से ये जो कंपनी फ्यूचर बेस्ड जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी चीजें हैं उस पर काम करते हुए दिखाई दे रही है, उसके फलस्वरूप ये बताया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में 5 से 7 सालों में ये 775% का जो रिटर्न दिखाई दे रहा है वो 7000% तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के जो आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज 12 तारीख का यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है और स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, अर्थात कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 जून का डेट पड़ा हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि रिसेंटली द प्रमोटर्स ऑफ द वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी हैव सोल्ड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टॉक ऑफ द कंपनी। द डेवलपमेंट हैज रेज्ड द कंसर्न अमंग द लार्जर शेयर होल्डर कम्युनिटी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अभी जो कंपनी ने हल्का फुल्का जो अपना स्टेक बेची है उसके कारण एक जो शेयर होल्डर कम्युनिटी है उसका एक लार्जर भाग इस पर कंसर्न जारी करता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसी के संदर्भ में ये एड्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर ये अपना शेयर क्यों बेचते हुए देखने को मिले हैं। और आगे इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी दे रहे हैं कि अभी ये जो कंपनी है जिसको अभी 1.29 बिलियन डॉलर का जो फिलीपींस से समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए अच्छे खासे कैपिटल की जरूरत है और अच्छे खासे ग्रोथ पाने के लिए कैपिटल लगाना जरूरी है। और इसी संदर्भ में ये जो कंपनी है अपना और इसके शेयर होल्डर हैं, खासतौर से प्रमोटर, वो अपना स्टॉक बेचते हुए दिखाई दिए हैं।
इसी के बारे में यहाँ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि व्हाट विजार्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हैज एक्सपीरियंस्ड रिमार्केबल ग्रोथ विद इन द शॉर्ट पीरियड एंड अप टिल नाउ देयर हैज बीन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रेज कैपिटल नीडेड by the company. It's important to note that despite the sale of promoter stock will be more than 60%, will remain fully control of the business and fully committed to its growth and success। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये भले ही जो कैपिटल की ज़रूरत है उसके लिए हमने स्टॉक बेच दिया है कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हमारे पास यानी प्रोमोटर के पास लगभग 60% प्लस की होल्डिंग बनी हुई है और ये जो एक मजबूत पक्ष अभी भी दर्शाता है और अभी भी पूरा कंट्रोल कंपनी पे रखा हुआ है, जो कि न केवल ग्रोथ में इसके भागीदारी करता हुआ दिखाई देगा बल्कि इसका सक्सेस भी पाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए जो भी शेयर होल्डर जो कंसर्न इस पे उठा रहे थे वह फिलहाल इस कंपनी पे अपना भरोसा बना के रखें। आने वाले समय में ये जो कंपनी और अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ सकती है और जो अभी ये लगातार समझौते होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसका फायदा भी इसको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कुल मिला जुला कर ये जो अभी ये कंसर्न जारी हुआ है और जो कंपनी ने जो अपना पूरा डिटेल निकाल के दिया है उसका लबोलुबा बस यही है कि शेयर होल्डरों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा प्रमोटर के पास पड़ा हुआ है। और चूंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो सामान आ जाता है कि अगर 50% प्लस होल्डिंग है प्रमोटर की वो कंपनी के लिए अच्छा मान रहता है और जो प्रमोटर होते हैं वो तन मन धन से काम करते हुए दिखाई देते हैं। यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें इसके होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्च 2024 में जो होल्डिंग कम होते हुए दिखाई दे रही है, दिसंबर 2023 में जो होल्डिंग कम होते हुए दिखाई दे रही है और सितंबर 2023 में 70.45 के आसपास होल्डिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इसी के बीच में ये जो 2 क्वार्टर में जो ये कमी होते हुए देखने को मिल रही है और सितंबर 2023 में जो 70.45 के आसपास इसकी होल्डिंग थी वो मार्च 2024 में 67.48 के पास पहुंचती हुई दिखाई दी। उसी के कारण ये इस पे कंसर्निंग उठता हुआ दिखाई दिया था और जो शेयर होल्डर थोड़ा डरते हुए नजर आए थे, लेकिन अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी ने पूरा क्लियरिफिकेशन दे दिया है और ये बता दिया है कि कंपनी के पास अभी भी 67.46% होल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें बल्क डील के माध्यम से अच्छा खासा परचेजिंग के साथ साथ सेलिंग भी होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो परचेजिंग और सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, जब से 7 जून को इसके संदर्भ में ये न्यूज निकल के आई है कि फिलीपींस से अच्छा खासा ये कंपनी समझौता करते हुए दिखाई दे रही है उसके बाद। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एनके सिक्योरिटी रिसर्च पीवीटी लिमिटेड है वो 11 जून को 2024 को लगभग 72 रुपये 09 पैसे के प्राइस पे 27,45,448 शेयर बीएससी पे खरीदते हुए दिखाई दे रही है। और जो वार्ड विजार्ड सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो इसमें सेल करता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 72 रुपये 51 पैसे पे 42,12,785 शेयरों का। इसके अलावा यहाँ पे एनके सिक्योरिटीज है वो फिलहाल यहाँ पे सेल करते हुए भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिलहाल 72 रुपये 18 पैसे पे लगभग 27,45,000 शेयरों की ये सेलिंग करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ 10 जून को भी अच्छा खासा परचेजिंग और सेलिंग देखा गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 14 लाख शेयरों की यहाँ पे 62 रुपये 71 पैसे पे परचेजिंग देखी गई थी और ये जो देखी गई थी वो 10 जून को देखी गई थी बल्क डील के माध्यम से, जबकि जो मल्टीप्लायर शेयर ही ये इसको सेलिंग भी करते हुए दिखाई दिए थे लगभग 10 लाख शेयर और ये 62 रुपये 71 पैसे पे सेलिंग करते हुए दिखाई दिए थे 10 जून को। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 10 जून के बाद इसमें अच्छी खासी सेलिंग और बिकवाली भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसमें अच्छी खासी सेलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 25 लाख शेयरों का 62 रुपये 71 पैसे पे 10 जून को सेलिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्थात इसमें जो सेलिंग है वो अच्छी खासी हावी होते हुए दिखाई दे रही है बाइंग पे, जिसके कारण आज इसमें गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि जिस हिसाब से इस कंपनी ने अच्छा खासा एमयू किया है उसके बाद इस कंपनी में लगातार अच्छा खासा तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन ये जो परचेजिंग और सेलिंग हुई है जिसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है उसके कारण इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसीलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा इसमें ध्यान से आगे बढ़िएगा। हालांकि ये जो कंपनी है वो थोड़ा सा फंडामेंटली बहुत मजबूत है और ये पेनी स्टॉक के रूप में जानी जाती है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतने की भी
जरूरत है। अब हम अगर बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की और कारोबार की, तो चूंकि आप जानते हैं कि बीएससी अब जो अपना डेटा है वो एक दिन बाद का अपडेट करता हुआ दिखाई देता है, लेट अपडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम जो डेटा देखेंगे वो 11 जून का देखते हुए नजर आएंगे और इसमें आप देख रहे हैं 3 करोड़ 7 लाख शेयरों की टोटल इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी 11 जून को। और अभी हम चूंकि आज पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि इसमें अच्छा खासा डील होता हुआ दिखाई दिया है और उसमें न केवल बिकवाली देखी गई है बल्कि खरीदारी भी देखने को मिल रही है, जिसके कारण इसका जो वॉल्यूम है वो 3 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें से जो टोटल डिलीवर क्वांटिटी उठाई जा रही है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उठाई जा रही है, जो कि 50% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि भले इस कंपनी में आज गिरावट देखी गई हो लेकिन इसमें पिछले दिनों अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली थी और इसमें अच्छी खासी बल्क डील के साथ साथ इसमें डिलीवरी भी उठाई गई थी। अब आज का डेटा जब निकल के सामने आएगा तो जब हम अगला वीडियो बनाएंगे आपको जरूर बताएंगे कि इस दिन यानी 12 जून को इसमें क्या कुछ अपडेट निकल के आता हुआ देखने को मिला था। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।